डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग पढ़े आपका चैप्टर 5 राइट जजमेंट। हमने बच्चों अभी तक कहानी सुनी थी कि जिसमें जुम्मन शेख जो थे और उनके आंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक विवाद हुआ अपनी प्रॉपर्टी को लेके और आंट की देखभाल को लेके, जो कि जुम्मन शेख की जिम्मेदारी थी। और आंट जो है अलग अलग गांवों में घूम के लोगों से मिलके, और ये जो पूरा किस्सा था इसको कहां तक लेके गई, पंचायत तक लेके गई, ताकि उन्हें सही जो वर्डिक्ट है, सही न्याय है वो मिल पाए। आगे क्या होता है बच्चों हम वो पढ़ेंगे। जुम्मन सेड, अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन यहाँ पे कहते हैं अलगू चौधरी से कि मैं और आप पुराने मित्र हैं। वी हैव हेल्प्ड ईच अदर ऑन मेनी ओकेजन्स। हमने एक दूसरे की कई मौकों पर मदद भी की है। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर सिमिलर टू मी। लेकिन अलगू चौधरी ने आगे क्या कहा? अलगू चौधरी ने ये कहा कि नहीं, अब जो हूं मैं पंच हूं, अब मैं मुखिया हूं, अब मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंटी जो है वो समान है। वॉट हैव यू टू स्पीक इन डिफेंस। आप अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस का मतलब होता है बच्चों सेफ्टी के लिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहते हैं? 3 years ago my aunt transferred her property to me। यहाँ पे जुम्मन शेख ने पूरी बात का वृतांत सुनाया। जुम्मन शेख ने कहा कि 3 वर्षों पहले ये जो मेरी आंटी जी जो है, इन्होंने अपनी जो संपत्ति जो थी वो मेरे नाम कर दी या मुझे सौंप दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज हर लाइफ एक्सिस्ट। और मैंने उसके अवेज में ये वादा किया कि जब तक वो जीवित रहेंगी, जब तक उनका जीवन है, मैं उनकी देखभाल करूंगा, उनको सपोर्ट, उनको सहारा दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट प्रिवेंट इट। मेरी पत्नी और मेरी आंट के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं और मैं उनको रोक भी नहीं पाता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंसेस फ्रॉम मी। अब जो मेरी आंटी जी जो है वो हर महीने का हर्जाना या अलाउंस या जो कुछ एक भुगतान है वो मुझसे डिमांड कर रही, वो मुझसे मांग रही। दैट इज इम्पॉसिबल। और ये मुमकिन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और मैं यही कहना चाहता हूं। जुम्मन ने ये कह के अपनी बात पूरी की। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन की सारी कही गई बात की जांच की गई अलगू और बाकी पंचों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड। फिर अलगू चौधरी ने क्या डिसीजन दिया बच्चों वो सुनते हैं। वी हैव गॉन इनटू द मैटर डायरेक्टली। हमने इस पूरे किस्से को सीधा सीधा सुना है और इसकी सारी बातों को जाना है। इन अवर ओपिनियन, हमारे मत से, ओपिनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारा मत, हमारी राय क्या है? इन अवर ओपिनियन जुम्मन ought to pay his aunt a monthly allowance। जुम्मन को अपनी आंट को हर महीने कुछ मुआवजा, कुछ अलाउंस जो है वो देना है। और एल्स he should return her property। नहीं तो वो अपनी आंटी की प्रॉपर्टी वापस दे दे। तो बच्चों इस तरीके से अलगू चौधरी ने जो जुम्मन की आंट जो थी, यानी जो सच्चाई जो थी, उसके तरफ अपना डिसीजन दिया। जुम्मन was turned to hear this decision। जुम्मन जो था वो बच्चा स्टर्न्ड हो गया, बिवाइल्डर हो गया। बिवाइल्डर स्टर्न्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना। जब वो क्यों स्तब्ध हो गया बच्चों? क्योंकि उसके खुद के मित्र ने ही उसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया था। जुम्मन वाज टर्न टू हियर दिस डिसीजन। जुम्मन ये निर्णय सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। हिज ओन फ्रेंड स्टैबिंग हिम इन हिज बैक। उसके परम मित्र ने ही उसकी पीठ में चाकू मारा था। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब ये जो दोनों मित्र थे, इनकी मित्रता कहीं समाप्त हुई और ये दोनों मुश्किल ही कभी एक साथ देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। दोनों के बीच में जो मित्रता का अनुबंध था बच्चों वो भी टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन बिकेम अलगूज फोय एंड ही वांटेड हिज रिवेंज। जुम्मन जो था अब अलगू का फोय यानी दुश्मन बन चुका था बच्चों। यहाँ पे हमने अपोजिट वर्ड भी देखा बच्चों, फ्रेंड एंड फोय, ये दोनों अपोजिट वर्ड है बच्चों। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, फोय का मतलब होता है दुश्मन। तो फ्रेंड और फोय दिस आर अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। जुम्मन बिकेम अलगूज फोय एंड ही वांटेड हिज रिवेंज। जुम्मन जो था अलगू का दुश्मन बन चुका था और वो अपना रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? अपना बदला निकालना चाहता था। While villagers were praising अलगू चौधरी सेंस ऑफ जस्टिस। जबकि गांव वाले जो अलगू चौधरी ने जो अपना न्याय दिया था,
है ना, उसकी बुद्धिमत्ता की, उसके न्याय देने की क्षमता की लोग तारीफ कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि जुम्मन शेख और उनकी आंट के बीच में जो प्रॉपर्टी और उनकी देखभाल को लेके जो विवाद था, उसका डिसीजन अलगू चौधरी ने जुम्मन की आंट की तरफ किया। उन्होंने जुम्मन को बाधित किया कि या तो तुम इनकी प्रॉपर्टी वापस कर दो या तो तुम्हें इनको हर महीने कुछ सम ऑफ अमाउंट अलाउंस के रूप में पे करना पड़ेगा। बच्चों हमने कुछ वर्ड सीखे हैं इस पैराग्राफ में, वो क्या है? डिफेंस का मतलब होता है बच्चों सेफ्टी में, स्टर्न का मतलब होता है बी वाइल्डर, यानी जो आश्चर्यचकित हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है, वो होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड अलगू सेड इन हिज जजमेंट? अलगू ने अपने न्याय में क्या कहा, यानी अलगू ने क्या डिसीजन दिया था? अलगू सेड जुम्मन ought to pay his aunt a monthly allowance or else he should return her property। जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों कि अलगू चौधरी ने ये डिसीजन दिया कि जुम्मन ought to pay, जुम्मन को पे करना चाहिए या करना है, क्या पे करना है? मंथली अलाउंस, है ना, यानी महीने का कुछ भुगतान या हर्जाना उनको देना है आंट को, और एल्स या तो ही शुड रिटर्न हर प्रॉपर्टी, या तो जुम्मन शेख को आंट की प्रॉपर्टी उन्हें वापस देनी पड़ेगी। तो आई होप बच्चों आपको कहानी में बहुत मजा आया होगा। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बच्चों एक और इसका पार्ट पढ़ेंगे, एक और जो केस हुआ जो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।